कतई जरूरी नहीं है कि हम आपके जैसे हो और आप हमारे जैसे हो। जरूरी ये है कि आप हमारे लिए हो और हम आपके लिए हो। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं। और आज की अगर तारीख की बात की जाए तो आज है 6 अप्रैल, क्योंकि मैं बार बार आजकल मंथ भूलती जा रही हूँ, इसलिए मैंने लिख लिया है। और आज हनुमान जयंती है, हनुमान जन्म उत्सव है और मैंने और देवा ने व्रत रखा है। इस वक्त 6:45 हो रहे हैं। मैं सूर्यास्त से पहले अपना व्रत खोलती हूँ, पर आज देव अपने दोस्तों के साथ, उसका एग्जाम्स खत्म हुए हैं तो घूमने फिरने गया था, तो मैंने अपना व्रत अभी खोला है देव के साथ। और एक शूट हो चुका है, दूसरा शूट मैं कर रही हूँ और आज की मेरी सारी शूटिंग देव कर रहा है। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह करते हैं, बिलीव इन कर्मा। तो आज का ये शूट एक्चुअली कल होने वाला था, पर कल सुबह मुझे एक बहुत ज़रूरी अपॉइंटमेंट पे कहीं जाना है, तो मैंने देव से बोला कि चलो तुम ही शूट कर रहे हो। तो उसने बोला ठीक है मम्मा, मैं आपके साथ शूट करता हूँ। और वैसे भी अब तो एग्जाम हो गए हैं, थोड़ा काम करेगा, मेरे साथ बिजी रहेगा, तो आलतू फालतू चीज़ों में उसका मन नहीं लगेगा। साथ में उसे कैमरा चलाना, एडिटिंग करना या इस तरह के काम आएंगे जो उसके लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात, मैं उसको किसी भी तरह बिजी रखना चाहती हूँ। मेरा आपको ये बताने का मोटिव ये था कि अब बच्चे जो 12th के बाद फ्री हो गए हैं, देखिए जो 10th के एग्जाम दिए वो 11th में बिजी हो गए हैं, जिन्होंने 11th के एग्जाम दिए वो 12th में बिजी हो गए, लेकिन जो 12th के बच्चे हैं उन्हें बिजी रखना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर वो इस वक्त फ्री हो गए तो वो कहीं ना कहीं उल्टे सीधी जगहों पे दिमाग लगाएंगे। और अभी कॉलेजेस के लिए टाइम है, एक पूरा महीना पड़ा है रिजल्ट्स आने में, तो बच्चों की एनर्जीज को वेस्ट ना होने दें, अपने कामों में लगाएं। चाहे उन्हें कुकिंग सिखाएं, चाहे उन्हें मंदिर ले जाए, चाहे उन्हें धर्म पढ़ाएं, चाहे उन्हें ग्रंथ पढ़ाएं, चाहे उनसे व्रत रखवाएं, चाहे शास्त्रों की बातें करें। मैं तो कहती हूँ कुछ भी ना करे, घर का काम करे। आप मेरी बात पर यकीन नहीं मानेंगे, मैं अपनी गद्दी पर बैठकर और कहीं पर भी 99.9% मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। जरूर झूठ बोलती हूँ जब मेरे झूठ बोलने से किसी को फायदा हो। आज सुबह मैंने अपने दोनों बेडों की चादरें देव से बदलवाई, मैले कपड़ों को ले जाकर पीछे बाहर रखवाया बाथरूम में, क्योंकि आज थर्सडे है। 6 अप्रैल को आप देख लीजिएगा, जब ये वीडियो आप देखेंगे थर्सडे है, और थर्सडे को हमारे यहाँ कपड़े नहीं धुलते। और मैंने उससे घर का सारा काम कराया, तो उसके फादर हंस रहे थे, ये क्या करा रही हो। मैंने बोला तो अपना काम आना चाहिए ना, आज नहीं तो कल अगर मैं बेडशीट लगानी नहीं सिखाऊंगी तो कब सीखेगा। इट मीन सारे काम उसको मैं सिखा रही हूँ कि उसकी एनर्जीज वेस्ट ना हो। बाजार जाएगा कल सुबह मेरे साथ, मंडी सारी सब्जी खरीद कर लाएगा, मैं गाड़ी में बैठूंगी, पैसे दूंगी, मोल तोल करो। कभी भी किसी भी सब्जी वाले से ये मत कहो कि पैसे कम करो, बस ये कहो मुस्कुराते हो, अरे भैया धनिया मिर्ची की भी पैसे ले लो, लेकिन पॉलिथीन अच्छे से पैक करके देना, थोड़ा मेरे साथ गाड़ी में भी रखवा देना। इस तरह से मोल तोल करने पर चीज़ें समझ में आएंगी। उसको देखने के बाद वो वहाँ खड़ा हो जाएगा और खड़ा होकर भैया आधा किलो भिंडी दे दो, ये दे दो। नो, उसको मैं समझाऊंगी भिंडी खुद निकालो, भैया से को भैया टोकरी दो, मुझे निकाल ली है। मामा ये क्या करा रही हो, 2 बार 3 बार बोलेगा। लेकिन अपने बच्चों की एनर्जीज गलत जगह पर जाए, उससे ज़्यादा बेहतर है कि हम उन्हें बिजी रखें। चलिए आज के अपने इस कार्यक्रम में मैं आपको बताने वाली हूँ मई 2023 में ऐसा हम गर्मी के दिनों में क्या करें। मतलब मई से नहीं है, इसे आप जून में करें, जुलाई में करें, अप्रैल में करें, पर 2023 जो है गर्मी के दिनों में कुछ काम ऐसे जो हमारी ज़िंदगी बदल सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये वर्ष जो है ना 2023, ये हम कलयुग के ना ऐसे पड़ाव पर है जहां पर एकदम से ज़िंदगी ना यूं पलटेगी। ठीक है। बहुत सारे चेंजेस होंगे 2023 में, बहुत सारे चेंजेस, जैसे युग बदल जाएगा, जिंदगी बदल जाएगी, पार्लर के फैशन के तरीके तौर नए आ जाएंगे। मतलब कभी हम बेसन लगाकर नहाया करते थे, अब पता नहीं हम क्या क्या लगाकर नहाएंगे, क्या क्या करेंगे, किस किस तरह के सोप्स, किस किस तरह के शैम्पूज, किस किस तरह के डिओज, किस किस तरह के फैशन प्रोडक्ट्स बाजार में आएंगे कि बदसूरत से बदसूरत लड़की भी खूबसूरत हो जाएगी, लड़के को लड़की बनाया जा सकता है, लड़की को लड़का बनाया जा सकता है। फैशन इतनी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ा लेगा कि दुनिया में कोई भी काला काला नहीं रहेगा, खूबसूरत हो जाएंगे। एंड टाइम स्टार्ट नाउ, मतलब इसी साल 2023 से होगा। तो ये युग बदलने के साल पर हम क्या काम करें। पहले तो इस पूरे मई के महीने में है, जो कि जेठ का महीना भी कहा जाता है, इसमें हमें मटका दान करना चाहिए, खरबूजा, तरबूज, आम, पपीता हमें दान करना चाहिए। हमें बाल्टी दान जरूर करनी चाहिए, हमें मग्गा दान करना चाहिए, हमें परात दान करनी चाहिए, हमें पंखा दान करना चाहिए। अब वो आसमान से लगा हुआ पंखा हो, कूलर हो, एसी
हो या हाथ से चलने वाला पंखा हो, पर हमें पंखा दान करना चाहिए, हमें छाता दान करना चाहिए, हमें चप्पल दान करनी चाहिए, हमें कूलर दान करना चाहिए, हमें रूह अफ़ज़ा यानी कि कोई भी शरबत हमें दान करना चाहिए, हमें खसखस दान ज़रूर करनी चाहिए, हमें खस दान ज़रूर करनी चाहिए, हमें ब्राह्मण को ब्राह्मणी को कपड़े ज़रूर देने चाहिए, हमें पक्षियों के लिए जगह जगह पर पीने वाला पानी भरकर ज़रूर रखना चाहिए, हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए, और पेड़ पौधे लगाने के पैसे हमारे पास ना हो तो हमारे घर के आसपास जो पेड़ पौधे हैं उनकी सेवा करनी चाहिए, हमें तिल का दान करना चाहिए, हमें तेल का दान करना चाहिए, हमें बर्फ़ का दान करना चाहिए, ज़रूरतमंदों के घर तक बर्फ़ पहुंचानी चाहिए, हमें मेहंदी के पौधे लगाने चाहिए, हमें मेहंदी का दान करना चाहिए, हमें बेल के पेड़ लगाने चाहिए और बेल का शरबत लोगों को पिलाना चाहिए, बेल शंकर भगवान पे अर्पण करनी चाहिए, हमें बेल का दान करना चाहिए, हमें हरी चूड़ियों का दान करना चाहिए, हमें हरी चूड़ियाँ पहननी चाहिए। इस पूरे वर्ष हमें किन्नर समाज की सेवा करनी चाहिए, उनके दर्शन करने चाहिए, हमें हरी इलायची खानी चाहिए। हमें पूरे 2023 के इस वर्ष में खासकर मई जून गर्मी के टाइमों पर ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि हम इतने ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं कि गर्मी से जो है राहत लोगों को मिले। आने वाले टाइम में कोई कहीं से निकल रहा है, वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है और हम उसे गिलास पानी पूछ ले, हम पेड़ पौधे लगाएं, उसको थोड़ी सी बाइक चला रहा है एक लड़का, आपने एक पेड़ लगाया, बहुत बड़ा हो गया, चलिए आज नहीं तो अगली गर्मियों तक तो होगा, और वो वहाँ खड़ा होता है इंसान, वो जब ऐसी वाली राहत लेता है ना, तो ऐसा करने पर आपका केतु अच्छा होता है। ये जो साल है ना केतु का, गर्मी तो हर साल आती है, ये सब चीज़ें आप हर साल भी दान करते हैं, पर इस साल केतु के ये सब चीज़ें दान करने से, लोगों की मदद करने से, प्यासे को पानी पिलाने से, किसी का पसीना पहुँचने से, किसी को नौकरी दिलाने से आपका केतु आपको बहुत सारी दुआएं देगा, केतु पॉजिटिव होगा और उसके रिजल्ट्स आपको 100 आउट ऑफ 100 मिलेंगे और आप अपने मन से बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे, इसकी चीज़ें आपको अच्छी लगेंगी। अपने माता पिता को किसी भी धार्मिक स्थान पर लेकर जाना चाहिए, अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, जो हमेशा करनी चाहिए। आपको खाने से पहले किसी को खिलाना चाहिए, सुबह उठते ही कबूतरों को बाजरा, गाय को रोटी, कुत्ते को दूध, चींटियों को खाना, कटु गिलहरी को ब्रेड या बिस्किट जरूर देने चाहिए। जितनी आपकी आर्थिक स्थिति हो उतनी ही चीज़ें करें, पर करें ज़रूर, इसके रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वायरा की। अगर आपको मेरी बातें समझ में आती हैं तो मुझे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, बिलीव इन कर्मा, 5 मिनट स्टोरी, जोश, मौज और शेयर चैट पर ज़रूर सुने, क्योंकि बिलीव इन कर्मा पर मैं कर्मों की बातें करती हूँ, वहीं पर 5 मिनट स्टोरी पर मैं आपको ऐसी कहानियाँ सुनाती हूँ जो आपकी और मेरी ज़िंदगी से होती हैं, और कई बार धर्म से जुड़ी हुई वो कहानियाँ होती हैं जो आपकी मेरी लाइफ बदल देती हैं। अगर आप मेरी बात से एग्री हैं और आप अभी मेरे YouTube परिवार का नया हिस्सा है तो आप अधूरा हिस्सा है, क्योंकि अगर आपने बिलीव इन कर्मा, 5 मिनट स्टोरी, जोश और इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पेज पर मुझे फॉलो नहीं किया तो कहीं पर थोड़ी सी चीज़ रह गई है जो आपसे मिसिंग हो रही है, और मैं नहीं चाहती आपसे कुछ भी मिसिंग हो। उम्मीद है आपको मेरा काम पसंद आ रहा होगा। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो कमेंट्स में जय माता दी ज़रूर लिखेगा, अपना अपनों का ध्यान रखेगा। पर हाँ, यकीन मानिए कुछ आदतें लाइफ के अंदर पूरी लाइफ को पूरी तरह से बदल देती हैं, और बीमारी से जब हम डरते हैं ना दोस्त, तो बीमारी हमें डराने लगती है, हावी हो जाती है। देवना साइकोलॉजी की बुक पढ़ रहा था, उसका 12th क्लास का एग्ज़ाम था, तो उसमें एक आया कि एक लेडी को कैंसर हो गया। उस लेडी को बताया गया कि तुम्हें कैंसर है, और जब उसे पता चला उसे कैंसर है, वो बड़ी परेशान हो गई। तो डॉक्टरों ने कहा आप तो कुछ नहीं कर सकते, 1 महीने बाद आप आइए, कीमो तैयार करेंगे। वो बड़ी मनोबल वाली महिला थी, उसने घर गई, उसने वाटर थेरेपी करी, वो रोज़ पानी पीती, उसे हाथ में ग्लास में पानी लेती, मैजिक वाटर छिड़कती। मैजिक वाटर का मतलब था कि थोड़ा सा गंगा जल, थोड़ा सा फिटकरी और थोड़ा थोड़ा सा आपने जो है गोमूत्र ले लिया। पुराने ज़माने के लोग इसमें थोड़ा दूध भी मिला लेते थे। ये मैं अपने मैजिक वाटर की बात नहीं करी, पहले ज़माने में हमारी दादी नानी को सब मैजिक वाटर पता थे। तो उसने जो है अपने आप को पानी पीने से पहले रोज़ वाइब्रेशंस दी, मेरा कैंसर इस पानी से ख़त्म हो रहा है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वाटर थेरेपी इस तरह से काम करती है। और पीने से पहले, खाना खाने से पहले हमारे यहाँ तो नियम है ना कि प्रार्थना की जाती है। 1 महीने बाद जब वो कीमियो के लिए गई तो उसके सारे टेस्ट दोबारा करे गए, उसके शरीर में कैंसर नहीं था। डॉक्टर इस बात पर हैरान थे कि रिपोर्ट पहले गलत आई थी कि अब गलत आई है। 3 जगह और जांच करवाया गया, बट उसके पास, उसके बॉडी में कैंसर नहीं मिला। इसका कहने का मतलब है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तू क्यों हारे बालमा, रब है तेरे साथ। बिल्कुल मत हार, सिर्फ अपने आप को 24 घंटे इस यूनिवर्स में पॉजिटिव वाइब्रेशन दो। सब ठीक है, सब ठीक हो रहा है, मैं बेटर फील कर रहा हूँ, अरे ये करने के बाद तो ये हो गया, अरे ये करने के बाद तो वो हो गया, अरे ऐसा हो जाएगा, अरे वैसा हो जाएगा। ना बुरा बोलो, ना सोचो, ना देखो, ना कहो, ना किसी से सुनो, जिंदगी बदल जाएगी। और हाँ,
कमेंट्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। अपना और अपनों का खास ध्यान रखिएगा। मैं हूँ आपकी अपनी हुस्न दोस्त डॉक्टर वायरा की एंड आई लव यू ऑल। आप हमेशा सुखी रहें, खुश रहें, आपके जीवन में हमेशा बाहर रहे, आपको लाइफ में कभी किसी चीज़ की कमी ना हो। कमेंट्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। अपना और अपनों का ध्यान भी रखिएगा। मैं आपको एक बात और इसके साथ साथ बता देना चाहती हूँ कि बिलीव इन कर्मा मैं छोटी छोटी वीडियोस आपके साथ शेयर करती हूँ जिसमें आप उस दिन के उपाय कर सकते हैं। जैसे आप बड़े बड़े उपाय नहीं कर सकते और आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं, बड़ी बड़ी वीडियोस देखने का टाइम आपके पास नहीं है, तो आप बिलीव इन कर्मा चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।